अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 17 मई 2020 और आज दिन है एतवार का। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको फौरी खबरें मिलें, वीडियोस मिलें, तस्वीर मिलें अफ़गानिस्तान, शाम, बर्मा, कश्मीर और दुनिया भर के अंदर जहाँ कहीं मुसलमानों के हवाले से वाक़यात होते हैं, तो इसके लिए आप हमारे 2 ट्विटर अकाउंट हैं, दुनिया मेरे आगे के नाम से और इसी तरह से गुलाम नबी मदनी के नाम से, उनको आप फॉलो कर लें। वहाँ पर आपको तस्वीर और वीडियोज़ और बाकायदा जो रेफरेंस होते हैं खबरों के, वो भी आपको देखने को मिल सकते हैं। बारह नाज़रीन किराम, खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। पाकिस्तान ने अपने दुश्मनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयाँ शुरू कर रखी हैं। बिलखुसूस पाकिस्तान का जो रिवायती दुश्मन भारत है, उसकी साजिशें पाकिस्तान ने दुनिया के सामने नाकाम बनाई हैं और जितने भी रॉ के दहशत गर्दाना एजेंट थे उनको गिरफ्तार करने का सिलसिला जारी है। इसी तरह से पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के अंदर जो बदअमनी भारत करवाता था, भारत और इसराइल की साजिश थी कि बलूचिस्तान को तोड़ा जाए और इसके लिए ईरान की सरजमीन बदकिस्मती से इस्तेमाल होती रही। पाकिस्तान की फ़ौज ने अब बाकायदा पाक ईरान बॉर्डर जो तकरीबन 909 किलोमीटर तवील है, वहाँ पर बाड़ लगाने का सिलसिला तेज़ी से शुरू कर रखा है और पाकिस्तान की जानिब से बाकायदा 3 अरब रुपए से ज़ायद की रकम भी इसके लिए फ़ौरी मुख्तस की गई है। और पाकिस्तान इससे पहले अफ़गानिस्तान की जो 2600 से ज़ायद किलोमीटर तवील सरहद है पाकिस्तान की ड्यूरल लाइन, वहाँ पर भी बाड़ लगाने का सिलसिला हतमी मराहिल में दाखिल हो चुका है और बड़े बड़े पाकिस्तान ने किले और चेक पोस्टें भी कायम की हैं ताकि अफ़गानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान के अंदर दरअंदाजी की जो कोशिशें हैं उनको नाकाम बनाया जाए। पाक ईरान बॉर्डर और इसी तरह से पाक अफ़गान बॉर्डर पर बाड़ लगाने के सिलसिले में पाकिस्तान की फ़ौज के जवान पेश हैं, लेकिन बहुत से दुश्मनों को नाज़रीन किराम एतराज़ है कि अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर पाकिस्तान बाड़ क्यों लगा रहा है। बिलखुसूस जो अशरफ गनी की कठपुतली इंतज़ामिया है वो ये दावा करती है कि पाकिस्तान के साथ जो सरहद है ये ठीक नहीं है, बल्कि अफ़गानिस्तान का बहुत सा हिस्सा पाकिस्तान ने कब्ज़ा कर रखा है। इस तरह की साजिशें होती रहीं। फिर इसी तरह से नाज़रीन किराम भारत साजिशें करता रहा कि पाकिस्तान बाड़ क्यों लगाता है, ताकि भारत के दहशत गर्द इन सरहदों से आसानी से पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो सकें और फिर वहाँ पाकिस्तान के अंदर बदमाशियाँ और दरअंदाजी कर सकें। किराम, यही वजह है कि कुछ दुश्मन अब ये एतराज़ उठा रहे हैं कि पाकिस्तान द्यामर भाषा डैम क्यों तामीर कर रहा है। इसी तरह से कुछ दुश्मन एतराज़ उठा रहे हैं कि पाकिस्तान क्या भारत के साथ जो पाकिस्तान की तकरीबन 3100 से ज़ायद किलोमीटर तवील सरहद है वहाँ पर भी बाड़ लगाएगा। इस हवाले से BBC उर्दू ने भी एक रिपोर्ट छापी है। लेकिन नाज़रीन किराम, आप जानते हैं पाकिस्तान इंडिया के साथ जो सरहद है वहाँ पर बाड़ इसलिए नहीं लगाता है क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि तकमील पाकिस्तान अभी होना बाकी है, जिसमें भारत के बड़े बड़े शहर पाकिस्तान के अंदर शामिल होंगे और मकबूजा कश्मीर से भारत का कब्ज़ा छुड़ाना है और इसी तरह से जो दीगर रियासतें हैं भारत की, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जम होना है। यही वजह है पाकिस्तान ने इंडिया के साथ अभी तक के जो बॉर्डर है इतना तवील है उस पर कोई भी बाड़ नहीं लगाई है और आइंदा भी पाकिस्तान ये काम नहीं करेगा। ताहम भारत पाकिस्तान के साथ मिलने वाली सरहद पर तकरीबन 90% या आप यूँ कह रहे हैं कि 80% इलाकों पर जो सरहदी इलाका है वहाँ पर भारत बाड़ लगा चुका है, जिसका खमियाजा भारत को खुद भुगतना पड़ रहा है। बहरहाल नाज़रीन किराम, दुश्मनों की साजिशें पाकिस्तान के खिलाफ नाकाम होंगी और इंशाअल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा। नाज़रीन किराम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये अफगानिस्तान से है। अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के हमलों में तेज़ी आ चुकी है और गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान तालिबान ने तकरीबन 10 के करीब चौकियों पर कब्जा किया है और 30 से ज़ायद अफगान एहलकारों को मारा है और इसी तरह से 2 दर्जन से ज़ायद अफगान फौजियों को गिरफ्तार किया गया है। और तालिबान की जानिब से दावा किया जा रहा है कि उन्होंने 10 के करीब टैंक भी कब्जे में लिए हैं और बड़े पैमाने पर असलहा भी कब्जे में ले लिए है, जबकि तालिबान के सामने सरेंडर करने के सिलसिले में तकरीबन 25 से ज़ायद एहलकार सरेंडर हुए हैं। तालिबान की ये कार्रवाइयाँ जारी हैं और तालिबान इस हवाले से जो उनके तर्जुमान है ज़बीहुल्लाह मुजाहिद और दीगर जो उनके वेबसाइट्स या ट्विटर अकाउंट है वहाँ पर ये खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन दूसरी जानिब हैरान कुन तौर पर काबुल इंतज़ामिया भी दावे कर रही है कि उन्होंने भी पिछले 24 घंटे के अंदर 25 से ज़ायद तालिबान कमांडरों को मार दिया है। इसी तरह से जो अफ़गानिस्तान की बदनाम ज़माना NDS है उसके साबिक चीफ जो इस वक्त अफ़गानिस्तान के नायब सदर हैं अमरुल्लाह सालेह, उसने भी एक मरतबा फिर तालिबान पर इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने
अफ़गानिस्तान के अंदर काबुल में ख़वातीन के हस्पताल पर हमला किया, और इसी तरह से नंगरहार के अंदर जो हमला हुआ है उसके पीछे तालिबान हैं और उनके पास मुकम्मल शवाहिद हैं। ताहम नाज़रीन किराम, तालिबान ने अपने एक नए बयान में कहा है कि काबुल इंतज़ामिया जितना मर्जी प्रोपेगेंडा कर ले, हम प्रोपेगेंडे के सामने हार नहीं मानेंगे, दुनिया के सामने हक़ाइक़ लाते रहेंगे। पीस एग्रीमेंट पर तालिबान कायम है और अमरीका वादे के मुताबिक फ़ौजें निकाल लेगा। जैसे ही अमरीका की और गैर मुल्की अफवाज निकलेंगे, इमारत इस्लामिया काबुल पर कब्जा कर लेगी। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये भारत से है। आप जानते हैं भारत पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल जंग की प्लानिंग कर रहा है। इसके लिए आपको पता है भारत ने इसराइल तर्ज की एक नई फौजी मुहिम लॉन्च की है, जिसमें भारत के हर शहरी को फौजी ट्रेनिंग हासिल करना होगी। इसराइल की गासिब दरिंदा फ़ौज दुनिया की वाहिद ऐसी फ़ौज है जिसके हर शहरी को फौजी ट्रेनिंग हासिल करना ज़रूरी होती है, ताकि वो फिर फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ लड़ सकें, उनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा कर सकें। यही प्लान और यही मनसूबा साजी अब मोदी की हुकूमत ने भी की है, ताकि दहशत गर्दों को धड़ाधड़ भर्ती किया जाए पाकिस्तान के ख़िलाफ़, भारत के ख़िलाफ़, मुसलमान जो बसते हैं भारत में वो, और कश्मीर के ख़िलाफ़ उनको इस्तेमाल किया जाए। तो इस पर पाकिस्तान ने तशवीश का इजहार किया है और पाकिस्तान ने कहा है कि दुनिया नोटिस ले, भारत जंगी जुनून में मुब्तला हो चुका है। साथ साथ मकबूजा कश्मीर के अंदर मुसल्लह कार्रवाइयों का इल्ज़ाम भारत के आर्मी चीफ ने पाकिस्तान पर लगाया, तो इस पर भी पाकिस्तान ने कहा कि हम ऐसे कार्रवाइयाँ नहीं कर रहे हैं, ये कश्मीर के मुजाहिदीन हैं और फ्रीडम फाइटर्स हैं जिन पर भारत जुल्म करती है, तो उसका रद्द अमल ये दे रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन किराम, भारत के साबिक आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत, जो इस वक्त में भारत की तमाम फ़ौजों के मुश्तरका सरबराह हैं, उसने अपनी नेवी को, यानी जो समंदरी फ़ौज है उसके जंगी जहाज़ों को कहा है कि वो सहरा के अंदर आ जाएं और डिज़र्ट के अंदर आकर अपनी ज़िम्मेदारियां सरअंजाम दें। हालांकि इस पर आप जानते हैं कि नेवी का काम समुद्री जो सरहदें होती हैं, समुद्री मामलात होते हैं, उनको संभालना होता है, लेकिन भारत कितनी निकम्मी फ़ौज है कि अब वो सहराओं के अंदर समुद्री फ़ौजों को वो लगाने पर मजबूर हो चुकी है। नाज़रीन, जो आज की चौथी बड़ी खबर है यह मकबूजा कश्मीर से है। मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय बर्बरियत आज भी जारी रही और भारत के अंदर भारत की गासिब दरिंदा फ़ौज ने मकबूजा कश्मीर के अंदर आज 2 कश्मीरी नौजवानों को गोलियां मारकर शहीद कर दिया और कश्मीरी मुजाहिदीन के हमले में 2 भारतीय फ़ौजी भी वासिल जहन्नम हुए हैं। इसी तरह से भारत की दरिंदा गासिब फ़ौज रात के वक्त मुख्तलिफ कश्मीर के इलाकों में सर्च ऑपरेशन के नाम पर सैकड़ों कश्मीरियों को, जिनमें ख़वातीन भी शामिल हैं, बच्चे भी शामिल हैं, रमज़ान का महीना है और उन्होंने सहरी अफ्तारी करनी होती है, लेकिन रातों को घरों में छापा मारा जाता है और सैकड़ों कश्मीरियों को घरों से बाहर रात गुजारने पर मजबूर किया जाता है। इंसानियत की जितनी तज़लील कश्मीर के अंदर की जा रही है, शायद कि दुनिया के अंदर कोई ऐसा खित्ता हो जितना जुल्म किसी और खित्ते पर इतना हो रहा हो, लेकिन फिर भी इंसानियत खामोश है, मुसलमान खामोश हैं। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 5वीं बड़ी खबर है ये इसराइल से है। इसराइल के अंदर चीन के सफ़ीर को घर के अंदर कत्ल कर दिया गया है। इसराइल की इंतज़ामिया कहती है कि वो ख़ुद उनकी जो लाश है वो घर के अंदर से मिली है और वो तहकीकात कर रहे हैं कि इसराइली सफ़ीर कैसे मारे गए हैं। लेकिन नाज़रीन किराम, बहुत से लोग एतराज़ उठा रहे हैं कि गुज़श्ता दिनों माइक पोम्पियो ने इसराइल का हंगामी दौरा किया था और इसराइल को बावर कराया था कि चीन के ख़िलाफ़ इसराइल भी वो अमेरिका का साथ दे। तो इसमें हो सकता है कि प्लांटेड वाक़या हो कि चीन के सफ़ीर को जानबूझकर कत्ल करवाया गया हो, ताकि यूरोप, अमेरिका, इसराइल मिलकर चीन के ख़िलाफ़ जो एक नई जंग की प्लानिंग कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाया जा सके। दूसरी जानिब आप जानते हैं इसराइल ने गासिब जो गैर कानूनी यहूदी बस्तियां हैं उनको इसराइल में जम करने का फ़ैसला किया है, जिस पर उर्दन के बादशाह ने जंग की धमकी दी है कि अगर इसराइल ने गैर कानूनी यहूदी बस्तियां जो उर्दन के मातहत इलाकों के ऊपर कायम हैं, जो फ़लस्तीनी इलाकों पर कायम हैं, अगर उन पर कब्ज़ा किया और वहाँ तक ग्रेटर इसराइल को बनाया, इसराइल को वसअत दी, तो फिर फ़ैसला कुन जंग छिड़ सकती है। नाज़रीन किराम, मशरिक़ वस्ता के अंदर ड्रामाई तब्दीलियाँ हो रही हैं। इसराइल के जारहाना अज़ाइम बहुत ख़तरनाक हैं, जिससे दुनिया ख़तरनाक जंगी दलदल के अंदर धंसने जा रही है। जो आज की छठी बड़ी खबर है ये लीबिया और शाम के मामलात के मुतालिक है। लीबिया के अंदर वहाँ की मुंतखब फ़ायद अस्सराज की हुकूमत और उनकी फ़ौजों ने कामयाब हमले करते हुए खलीफा हफ्तर बागी के मातहत जंगी ठिकानों पर बमबारी की है। साथ साथ रूस का जो मिसाइल सिस्टम था उसको तबाह किया गया है और रूस की जो अमली तौर पर लीबिया के अंदर जो वहाँ के बागी हफ्तर की सपोर्ट है, इसके ख़िलाफ़ नेटो ने धमकी दी है कि हमें तशवीश है कि रूस किस तरह से खलीफा हफ्तर बागी को सपोर्ट कर रहा है और तुर्क फ़ौजों की कामयाब कार्रवाइयों की वजह से कहा जाता है कि खलीफा हफ्तर बागी की फ़ौजों का ज़ोर टूटते जा रहा है। इसके अलावा नाज़रीन किराम, शाम से खबर सामने आ रही है कि बशार अल असद को बाकायदा
हटाने के लिए रूस प्लानिंग कर रहा है और इख्तलाफात इस कदर बढ़ चुके हैं कि रूस अब बशार अल असद के मुतबादल के तौर पर नए हुक्मरान की तलाश में है और साथ साथ ईरान को भी वहाँ से निकालने के लिए प्लानिंग तेज़ हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये इराक से है। इराक के अंदर नई हुकूमत बनी है तकरीबन 1.5 साल के अरसे के बाद। इख्तलाफात चलते रहे जिसमें मुस्तफ़ा काज़मी जो साबिक इंटेलिजेंस चीफ भी रहे हैं, जो सद्दाम हुसैन की हुकूमत के ख़िलाफ़ थे, जो बाद में यूरोप और अमेरिका के अंदर और लंदन के अंदर मुकीम रहे, तो मुस्तफ़ा काज़मी नए वज़ीर आज़म बने हैं। लेकिन पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि इराक के अंदर एक जो वहाँ की हुकूमती तंजीम नहीं है, लेकिन आप यूँ कह सकते हैं कि हुकूमत की सारी चीज़ें उसको हासिल हैं। एक मुसल्लह तंजीम है, हशद-उश-शाबी उसका नाम है, जिसको अमेरिका ने कल अदम और दहशतगर्द डिक्लेयर कर रखा है। हशद-उश-शाबी और अमेरिका के फ़ौजों के दरमियान झड़पें भी होती रही हैं। तो पहली मरतबा किसी भी इराकी सदर या वज़ीर आज़म या हुक्मरान ने हशद-उश-शाबी के हेडक्वार्टर का दौरा किया है इराक में, और बाकायदा हशद-उश-शाबी की यूनिफॉर्म भी इराकी वज़ीर आज़म ने पहनी है मुस्तफ़ा काज़मी ने। कहा जाता है हशद-उश-शाबी की बैक पर जो स्पोर्ट है वो उन्हें ईरान की हासिल है और वह वहाँ आम सुन्नी अवाम के कत्ल में मुलव्वस रही है। दूसरी जानिब मुजाहिरीन के मुजाहरे जारी हैं और उनके मुतालबात हैं कि इराक के अंदर जो वहाँ की हुकूमत है उनको निज़ाम और दस्तूर के अंदर इस्लाहात करनी चाहिए और ईरान नवाजी से तौबा ताइब होकर वहाँ के इराकी अवाम के मफाद में सोचना चाहिए। बड़े नाज़रीन, जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये अमरीका, वेनेजुएला और ईरान के माबैन नई कशीदगी के हवाले से है। आप जानते हैं वेनेजुएला और ईरान के खिलाफ अमरीका ने पाबंदियाँ आयद कर रखी हैं। गुज़श्ता दिनों खबरें सामने आई थी कि वेनेजुएला से ईरान जो है वो बड़े पैमाने पर सोना ख़रीद रहा है और बदले में ईरान जो है वो वेनेजुएला की हुकूमत को वहाँ तेल निकालने और तेल के हवाले से जो मदद है वो फ़राहम कर रहा है। अब ख़बरें सामने आई हैं कि अमरीका ने इन जो सोना ख़रीदने का मामला था कि ईरान और वेनेजुएला के ताल्लुकात के हवाले से कहा था कि हम एक्शन लेंगे। अब ये रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि अमरीका ने 4 के करीब ख़तरनाक जंगी बहरी बेड़े वेनेजुएला की सरहद के करीब पहुँचा दिए हैं, जो ईरान से आने वाले बाहरी बेड़ों को और जो ईरान से आने वाले जो तेल से लदे हुए कंटेनर हैं, जहाज़ हैं, उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। यूँ वेनेजुएला जो जनूबी अमेरिका का मुल्क है उनके दरमियान, अमेरिका के दरमियान और इसी तरह से ईरान के दरमियान ताल्लुकात बढ़ रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं। और वेनेजुएला के सदर ने दावा किया था कि अमेरिका के जानिब से उनकी हुकूमत को उलटने के लिए और उनको गिरफ़्तार और कत्ल करने के लिए जो जासूस भेजे गए थे उनको गिरफ़्तार किया गया है और अमेरिका के ख़िलाफ़ एक्शन भी लिया जा रहा है। लेते नाज़रीन, जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये नाज़रीन, ईरान के अंदर इंटरनेट के हवाले से जो ईरानी हुकूमत है उसने तकरीबन $4 अरब से ज़ायद की रकम सिर्फ 1 साल के अंदर इंटरनेट पर खर्च की है। और ये रकम ईरानियों को या ईरान की जो सूरत हाल है, मुजाहरे होते हैं, लोगों पर जुल्म होता है, भूख है और इसी तरह से जो दीगर मसाइल हैं उनको दुनिया तक ना पहुँचाने या ईरान के अंदर ऐसी वेबसाइट्स को ब्लॉक करने जो ईरान की हुकूमत पर तनकीद करती हैं उसके लिए इस्तेमाल की गई है। कहा जाता है लाखों की तादाद में ईरान के अंदर वेबसाइट बंद हैं। सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप और ट्विटर और इसी तरह से दीगर कई सर्विसेज ईरान के अंदर बैन हैं और ईरान की हुकूमत जो आवाम का पैसा है वो ज़्यादातर इस तरह के कामों में ख़र्च कर रही है। और नाज़रीन, जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये अमेरिका से है। एक खबर तो ये सामने आ रही है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो कोरोना वैक्सीन की तैयारी के हवाले से अमेरिका का खुसूसी कमीशन है हेल्थ का, उसके सरबराह के तौर पर मोहम्मद सलावी नामी मराकश के एक मुसलमान निज़ाद अमरीकी हैं, उनको मुकर्रर किया है और अमेरिका का दावा है कि 2020 के आखिर तक वो वैक्सीन तैयार कर लेंगे। दूसरी खबर अमेरिका से ये सामने आ रही है कि तवक्कुल किरमान नामी एक खातून है अमेरिकी कांग्रेस की रुकन, उनको फेसबुक ने मॉनिटरिंग पॉलिसी के लिए मुकर्रर कर दिया है, जिस पर यूरोप को और अरब ममालिक को तशवीश है कि तवक्कुल किरमान अरब ममालिक की जारहाना, अरब ममालिक के ख़िलाफ़ जारहाना पॉलिसियाँ रखती हैं और साथ साथ यूरोप के ख़िलाफ़ भी उनके इस्लाम पसंदाना नज़रियात से यूरोप को तशवीश है। बहरहाल दुनिया भर से आज की 10 बड़ी खबरें, इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कॉमेंट के ज़रिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।